पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्वर योगा किस तरह से आपकी मदद करता है आपके ब्रेन को रिवायर करने में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्वर योगा और नॉर्मल प्राणायाम में डिफरेंस क्या है। हम सब ने हमारे जीवन में प्राणायाम किया है। अगर नहीं भी किया होगा तो डेली लाइफ में हम सभी सांस लेते हैं। हाँ, उसके बारे में अवेयर नहीं होते वो बात अलग है, पर कभी ना कभी हमारे टीचर्स जो कोई योगा प्रैक्टिस करता है उनके टीचर्स ने हमेशा उनको बताया होगा कि प्राणायाम क्या है और हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए। प्राणायाम बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण यानी कि आपकी बायो एनर्जी और आयाम यानी कि रिदम, उसको कंट्रोल करना, उसको एक रिदम में लाना। प्राणायाम में हम तीन चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब है सांसों को लेना, इनहेलेशन। कुंभक का मतलब है रिटेंशन, ली हुई सांस को पकड़ के रखना। और रेचक का मतलब है ली हुई सांस को छोड़ देना। इन्हीं तीन चीजों पर आपका पूरा प्राणायाम बेस्ड होता है। इनमें से कई प्राणायाम हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस भी करते हैं, जिनमें से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी और उज्जयी। और अभी जैसे गर्मी समर स्टार्ट हो रहा है तो हम शीतली और शीतकारी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राणायाम को आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तो इसके वजह से आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड होता है, आपकी जो नाड़ियां है वो प्योरीफाई हो जाती है और आपकी प्राण शक्ति भी स्ट्रांग होती है। अब जानते हैं स्वर योगा के बारे में। तो हमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि स्वर योगा और प्राणायाम दिखने में तो एक जैसे ही है, दोनों ही प्राण से रिलेटेड है, पर क्या ये एक नहीं है? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये दोनों एक नहीं है। अगर मुझे आपको कोई एग्जाम्पल देकर समझाना हो तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो, आपने स्टेयरिंग होल्ड किया, आपने क्लच दबाया और गाड़ी आगे चलने लग गई। क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आप जैसे चाहो गाड़ी को जहां चाहो मूव कर सकते हो। सेम चीज प्राणायाम में होती है, बट स्वर योगा में ऐसा नहीं होता। अगर हम स्वर योगा को समझने की कोशिश करेंगे तो स्वर योगा ये एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी को फॉलो करता है। इट्स लाइक अ जीपीएस, कि आपकी गाड़ी आप चला रहे हो, कंट्रोल आपके हाथ में है, पर वो रास्ता जो जहाँ जीपीएस आपको मूव करेगा वो आपके हाथ में नहीं है। स्वर योगा ये जीपीएस जैसा है, जो कि एक कॉस्मिक जीपीएस है, जो आपको एक राइट पाथ पर चलाने की कोशिश करता है। ये बताता है कि किस तरह से हम हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया को जोड़ कर रख सकते हैं। अपने सांसों के नेचुरल फ्लो को समझना, अपनी मून और सन जो एलिमेंट है उनको अंडरस्टैंड करके कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ना ही स्वर योगा है। ये विज्ञान 10,000 साल से भी पुराना है, वैदिक समय से भी पहले। इसका सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो शिव सर्वोदय है, जिसमें 395 सूत्र है। इस ग्रंथ में भगवान शिव शक्ति को कह रहा है कि हे देवी सुनो, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सांसों का ज्ञान सबसे बड़ा और गुप्त ज्ञान है। ये ज्ञान जिस किसी को मिलता है वो उसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाता है। ये था स्वर योगा, एक कॉस्मिक दिव्य ज्ञान जो बहुत ही प्योर और आपको आप में बेहतर बनाने वाला ज्ञान है। ऐसा साइंस जो आपको तीनों काल पर एक बेहतरीन ज्ञान दे सकता है। इसी दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को ठीक कीजिए, अपने ब्रेन को अगेन पिछले वीडियो और इस वीडियो के साथ रिवायर कीजिए और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाइए। टिल देन, थैंक यू।